तुम्हारे फुप्पा कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हम हादिया को अपने पास ले आएंगे, अपने पास रखेंगे। कैसे फुप्पो, कैसे लाके रखेंगे फुप्पा? फुप्पा हादिया को तलाश करेंगे? आपके सामने की बात है, फुप्पा तो अपनी गिरफ्तारी का इल्जाम भी मुझ पे लगा रहे हैं। इस घर में मुझ पे शक किया जा रहा है। फुप्पा आप सोच भी सकती हैं, अपनी जात पे इतने घिनौने इल्जामात के बाद मैं सारा और हादिया को यहाँ लेकर रहूंगी? सबा बेटा, इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? क्या पुरानी बातें दोहराने से मसले का हल निकल आएगा? फुप्पो ये पुरानी बात नहीं है, रोज का मामूल है इस घर में। सबा मैं तुम्हारे फुप्पा को समझा दूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे फुप्पा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो तुम्हें बुरी लगे। फुप्पो आप बात को समझ नहीं रही हैं। सब समझती हूँ मैं। जब तक तुम तीनों बहनें इकट्ठी नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम तीनों को मिलवा कर रहूंगी मैं। तुम मुझे वो नंबर दो जिससे हादिया का फोन आया था। नहीं फुप्पो, वो नंबर मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों? इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि हादिया की जान को खतरा है फुप्पो, और अगर हादिया को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं ये आमना और शुजात किस तरह के लोग हैं, इतनी छोटी बच्ची को किसके हवाले कर दिया है। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। सबा तुमने बताया था कि तुमने अरसल से इसका जिक्र किया है? जी फुप्पो, वो भी कोशिशों में लगा हुआ है। सबा अगर ज्यादा खतरे की बात है तो हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। नहीं फुप्पो, अभी हम यही नहीं कर सकते। अरसल कुछ मालूम करने के लिए लगा हुआ है, अगर वो मालूम हो जाता है तो फिर देखते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू, मुझे अपने कानों में यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा जो तूने मेरे खिलाफ हरकत की है। मामू कसम से मैंने दिल से आपके लिए रहने की कोशिश की थी। अब ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ मत कर भाई, और जो तूने अपनी मुमानी से पैसे लिए ना शराफत से वापस ला कर दे दे मुझे। अब किसी ने पैसे मांगे तो मुझे लगा कि बात बन जाएगी। मेरे तो अपने 2 लाख खर्च हो गए। 2 लाख गए तेरे भाड़ में। मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ जो तू यहाँ बेवकूफ बनाकर उससे ले गया समीना से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शराफत से मुझे लाकर दे दे आज शाम तक, वरना मैं जरीना से बात करूंगा। मामू कैसी बातें कर रहे हो? मैं आज ही लाता हूँ पैसे। यकीन करें मामू, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़ के आ जाऊं। ओ भाई उड़ के पहुंच, घिसट के पहुंच, जैसे भी पहुंच, पैसे लेकर पहुंच जा शराफत से। वरना अगर तू पैसे के बगैर आया ना तो तू जानता है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। जानता है ना, पूरी मार्केट में बात फैला दूंगा, कहीं भी तू रहने के काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल मामू, ऐसा ही होगा। आजा फिर। मामू मेरे दिल पे जो बोझ है वो कब हटेगा? मम्मी तो बीच में रह गई मेरी। पहले हिसाब किताब क्लियर कर भाई, 5 लाख रुपए दे, फिर आगे बात होगी। सीधी शराफत से तू पैसे देकर जा। ठीक है मामू, मैं आ जाता हूँ। आजा आजा, अल्लाह हाफिज। समीना, समीना। जा ले जाओ उसको, अंदर है। वो भाभी एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? क्या है? गुलजारे की फिर कोई खबर लाया क्या? भाभी, उस्ताद ने हादिया को अंधा करने का प्लान बनाया है। कोई नई बात बता। ये बात तो मुझे वो पहले भी बोल चुका है। भाभी, उस्ताद ने इस काम का मुझे बोला है। अब आप जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। एक बात बता, कि तू भी हादिया को अंधा करना चाह रहा है? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, थारा काम पूरा हुआ। एक काम कर, आज इसको ना ले जा। नहीं नहीं भाभी, उस्ताद को शक हो जाएगा। अरे तो बोल देना ना, थारी तबीयत खराब हो गई सी। भाभी, उस्ताद छोड़ेगा नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, तू ले जा इसको, पर जल्दी लाके छोड़ना इसे। भाभी, उस्ताद ने मुझे इसे करमू के डेरे पर ले जाने का बोला है।
अच्छा ठीक है, ले जा, मैं खुद आके निमट लूंगी। नहीं भाभी, मुझे ना फंसाओ इसमें। अरे मुझे तो समझ ना आएगा इस बस्ती के सारे मर्द इतना बुजदिल का है। नहीं भाभी, बुजदिल नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर इतना बड़ा मर्द है ना तो यहाँ खड़े खड़े मर्दानगी क्या दिखा रहा है? ले जा इसे। भाभी एक तरकीब हो सकती है, आप उस्ताद को बोलना कि हादिया की तबीयत खराब है, हो सकता है ये काम रुक जाए। ये तो ले जा इसे, चल, मैं खुद देख लूंगी। ये गुलजार है ना,